आज हम जानते हैं धर्मराज जी की कहानी के बारे में, जिसे सुनने से खुलते हैं स्वर्ग के द्वार। इसे कब और कैसे पढ़ना चाहिए, देखिए। गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत उसे लेने आ गए। वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई और फिर उस बुढ़िया ने उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार आसानी से कर ली। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया और वे रास्ते भी खुल चले। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कोए आ गए और उन्होंने उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोए वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने बोले कि माई, किसी को खड़ाऊ दान किया था या नहीं। बुढ़िया ने उसका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ी तो फिर यमदूत बोले कि खड़ाऊ का दान किया है या नहीं। बुढ़िया ने उसका ध्यान किया और खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप कहाँ किसे लेकर आए हो। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी की कहानी के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। धर्मराज की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी के व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊँगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब अपने घर गई तो उसके बेटे बहू भी उससे डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे ने उसकी पूजा की एक सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है और तब वह उकारा नहीं भरती, जिससे बुढ़िया बाद में अपने पड़ोसन का कहानी सुनाती है और वह उकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान व्रत पूजा का उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के बाद विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो जाते हैं। विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग जाने दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव वालों के सभी को स्वर्ग की जगह दी है, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुकारा भरने वालों को भी, कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज जी की जय हो। यमराज महाराज की जय हो।